नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ साथियों आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा और आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं ये दोनों एकदम नज़दीक आ चुकी हैं। तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए साथियों हम लोगों ने यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। तो साथियों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले हैं। इससे पहले हम सभी ने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 तक कर लिया है। तो जितने स्टूडेंट चैनल पर नया हैं उनसे विनती है कि आप यह वाला वीडियो देखने के बाद आप पुराना वाला भी प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। इससे क्या होगा साथियों, आपका रीजनिंग का जितने भी प्रश्न से संबंधित डाउट हैं वह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि साथियों जितने भी हम डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसमें हम नए नए प्रश्नों को ऐड करते चलते हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को हम डेली प्रैक्टिस सेट में करते हैं। इससे क्या होता है साथियों, आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का आइडिया पता चल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो साथियों चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बोला है साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो 40 लिखा है यह कैसे लिखा गया, तो देखिए ये जो 9 है और फिर 3 है, अगर इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 9 त्रिक क्या होता है साथियों, तो 27 होता है। ऊपर का साथियों और नीचे का इसका दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक क्या होता है, तो 27 होता है। फिर इसके बाद में जो ये 6 लिखा है और फिर ये 7 लिखा है, इनको हम ऐड कर लेंगे तो 6 और 7 क्या होता है, तो 13 होता है। तो यहाँ पे हमने 13 लिख लिया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 13 ऐड करेंगे किसमें, 27 में। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो 7 3 10, उसके बाद 2 1 3 और हासिल लेके 1 4, तो 40। यहाँ पे 40 लिखा गया है। बस ठीक इसी प्रकार इसका भी हम करेंगे। देखिए 12 है और फिर 3 है, तो देखिए 12 का 3 में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 12 तियाँ कितना होता है, तो साथियों 12 तियाँ होता है 36। उसके बाद में 9 है फिर 5, तो और 9 5 को हम क्या करेंगे, तो जोड़ लेंगे तो 9 5 कितना होता है, 14 होता है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए 36 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10। उसके बाद में 3 1 4 और हासिल लेके 1 5, तो यहाँ पे 50 लिखा गया। ठीक, यह दोनों तरीका हमारा बैठ गया। तो अब इसी तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए अब जो 9 है और फिर 8 है, इनको हम क्या करेंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 8 से अगर गुणा करेंगे तो 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72। उसके बाद में 9 और 9 ये जो दोनों है इनको हम ऐड कर लेंगे तो 9 9 कितना होता है, 18 होता है। अब इनको हम ऐड करेंगे 72 में, तो देखिए 18 को 72 में ऐड करेंगे तो 8 तो 10। उसके बाद में हासिल हमें 1 मिल गया, 7 1 8 और 1 9, 90। तो हमें क्या मिला साथियों, हमें मिला 90। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिसलेनियस जो यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे 90 होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, कुछ नहीं करना था साथियों, ऊपर का और लास्ट के जो अंक हैं इनको मल्टीप्लाई करना था। फिर जो दाएँ और बाएँ तरफ अंक लिखे हैं इनको हमें ऐड करके फिर जो गुणा किए थे ऊपर और नीचे वाले अंक को उनमें ले जाके ऐड कर देना था। बस इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। इसी प्रकार हमें इन तीनों का हमने बनाया, इन तीनों के मेथड से हमारा उत्तर आ गया। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 90 था, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है यदि L बराबर 15 और A बराबर 26 और जेल बराबर 76 तो थीफ बराबर क्या लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए आपको प्रश्न देख के वैसे ही पता चल गया होगा कि एक प्रकार से इनका विपरीत अक्षर लेकर के उनका क्रम लिखा गया है। तो देखिए अगर यल का हम देखेंगे साथियों, यल का अल्फ़ाबेट क्रम स्थान में साथियों, तो यल का स्थान आता है 12 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 15 लिखा गया। अब देखिए कैसे लिखा गया, तो देखिए अगर हम यल का विपरीत अक्षर लेंगे तो यल का विपरीत अक्षर क्या होता है, ओ होता है। ओ का स्थान कितना आता है, तो अल्फ़ाबेट क्रम में 15वें नंबर पे आता है। बस ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 15 लिखा गया है। ए का देखेंगे तो ए का विपरीत अक्षर में कितना है, तो 26 आता है। ए का यानी विपरीत अक्षर क्या होता है, जड़ होता है, और वो जड़ का कौन से स्थान पे आता है, तो 26 नंबर पे आता है। ठीक इसी प्रकार अब हम जेल वाला देख लेते हैं। जेल का, अब जे का देखिए साथियों, जे का अगर हम विपरीत अक्षर में देखेंगे तो जे का विपरीत अक्षर में स्थान क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू कितने स्थान पे आता है, क्यू का स्थान है 17वें नंबर पे, यानी अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान इसका 17वें नंबर पे। ए का है विपरीत अक्षर जड़ होता है, जड़ का कौन सा स्थान है, तो जड़ का स्थान है साथियों 26। उसके बाद में हम आई का देखेंगे तो आई का आर होता है विपरीत अक्षर, यानी आई का विपरीत अक्षर आर होता है, और आर का क्रम कौन से नंबर पे है, तो आर का क्रम है 18वें नंबर पे। इसके बाद में हम एल का देखेंगे तो एल का साथियों क्या होता है, एल का विपरीत अक्षर ओ होता है, ओ का स्थान है 15 नंबर पे। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारा 76 आ जाएगा, तो ये वाला तरीका हमारा सही रहेगा। तो देखिए 8 5 13,
13 और फिर 13 छः कितना होता है साथियों, 13 छः 19, 19 7 कितना होता है, 19 7 होता है 26। तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। उसके बाद में हम 1 1 2 2 2 4 1 5 और हासिल लेके 2 7, तो 76। तो हमारा जोड़ने पे साथियों 76 मिल गया। तो इसी तरीके से हम थीफ वाला देखेंगे। अब टी का देखिए, टी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान क्या है, तो साथियों टी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान है जी। और जी का कौन सा नंबर, सॉरी साथियों, टी का विपरीत अक्षर जी होता है और जी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान जी होता है। और जी का साथियों कौन सा क्रम आएगा, तो जी का आएगा साथियों 7वें नंबर पे। अब हम यच का देखेंगे विपरीत अक्षर कौन होगा, तो यच का विपरीत अक्षर होता है यस होता है। और यस का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन सा है, तो साथियों यस का है 19वें नंबर पे, यानी यस आएगा 19वें नंबर पे। हम इनका साथियों यच टी का विपरीत अक्षर में जो आया है जी, उसका हम यहाँ पे क्रम लिख रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा। अब ई का हम क्रम देखेंगे तो ई का विपरीत अक्षर होता है वी, यानी ई का अगर हम अल्फ़ाबेट क्रम में विपरीत अक्षर देखेंगे तो साथियों क्या होगा, वी होगा। तो यहाँ पे और वी कितने नंबर पे आता है, तो वी आता है 22वें नंबर पे। कितने पे, तो साथियों 22वें नंबर पे आता है। अब उसके बाद आई का देखेंगे तो आई का साथियों विपरीत अक्षर होता है आर होता है। और आर का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन सा है, तो आर का है 18। उसके बाद हम एफ़ का देखेंगे तो एफ़ का विपरीत अक्षर होता है यू, और यू का स्थान कितने नंबर पे, तो यू का स्थान है साथियों 21वें नंबर पे। अब हमें इनका विपरीत अक्षर का अल्फ़ाबेट क्रम में जो स्थान आता है साथियों वो पता चल गया, और हमने उसका क्रम लिख लिया। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम ऐड करेंगे। देखिए साथियों इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए 1 फिर 8 कितना होता है, 9 होता है। 9 2 11, 11 9 20 और 20 7 27। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। उसके बाद में 1 1 2 2 4 4 1 5 और 5 और हासिल लेके 1 मिनट साथियों गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 से काउंट कर लिया था, यहाँ पे 2 से काउंट होगा। तो 2 1 3 3 2 5 5 1 6 और हासिल लेके 2 आया था, तो 6 2 8। तो हमें उत्तर पता चल गया 87। तो हमारा उत्तर क्या आएगा साथियों, 87 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 87 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ए बी सी डी में जो साथियों इनका विपरीत क्रम आता है उनका विपरीत क्रम हमें देखना था, फिर विपरीत क्रम में उनका जो स्थान है वो हमें लिखना था। तो यल का साथियों विपरीत अक्षर होता है ओ होता है, ओ का यहाँ पे 15 लिखा गया था। ए का साथियों जड होता है, जड का यहाँ पे 26 लिखा गया। ठीक इसी प्रकार हमने जेल का सभी विपरीत अक्षर लिया, उसके बाद विपरीत अक्षर का जो क्रम है वह लिया, उसके बाद में उनको ऐड किया तो हमें 76 प्राप्त हुआ। बस ठीक इसी के अकॉर्डिंग हमें थीफ वाला करना था, बस इसी के अकॉर्डिंग हमने थीफ वाला किया तो हमारा उत्तर आ गया। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 87 था, तो 87 इसका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ साथियों आपको प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बोला है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। 7 है, 7 से 25 लिखा गया है, 25 से 79 लिखा गया है, फिर उसके बाद 241 लिखा गया, फिर डैश के स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम साथियों क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जा रहा है, जो कि 49 जो है 25 से कम है, सॉरी साथियों 49 से कम है। तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके से इसका उत्तर आएगा तो ये वाला तरीका हमारा सही रहेगा। देखिए 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक क्या होता है साथियों, 7 त्रिक होता है गुणे तियाँ कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 में हम +4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। बस ठीक इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 25 का साथियों 3 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, 25 है ये वाला देखिए साथियों बीच में जो 25 लिखा है, 25 का अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तियाँ 75 होता है। 75 में हमने +4 ऐड किया तो हमें पता चल गया साथियों 79 आएगा, तो 79 आ गया। बस इसी प्रकार अब हम 79 का 3 से गुणा करेंगे। 79 को हमने साथियों 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 त्रिक क्या होता है 27, 27 के साथियों 7 हो गया। अब 3 और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 3 7 21 और 21 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22 और 23, तो हमारा 237 हुआ। अब हम इनमें क्या करेंगे तो +4 ऐड करेंगे तो 7 4 11, फिर 3 1 4 और फिर 2 तो 241। क्या आया साथियों हमारा यहाँ पे 241 आया, जो यहाँ पे 241 लिखा है। आप देख रहे होंगे साथियों यहाँ पे जो 241 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब हम 241 का क्या करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 241 का साथियों हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3 आएगा साथियों, क्या आएगा 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12, 12 के 2 लिखा हमने, फिर
3 दूनी 6 1 7, सो 723 हुआ। अब 723 में हम 4 ऐड करेंगे, तो 4 हमने ऐड किया जैसा हमने सभी में ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हम 4 ऐड करेंगे, तो 4 3 7 होता है, फिर 2 हुआ, फिर 7 हुआ, तो 727 हमें मिला। हमें उत्तर क्या मिला साथियों, यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा 727। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है साथियों 727, तो 727 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, कुछ नहीं किया गया है, इनका पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें +4 ऐड कर दिया गया है। बस इसी प्रकार सभी में हमें करना था। तो हमने लास्ट में भी 241 में क्या किया, 241 में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें उत्तर मिला 723, फिर 723 में हमने 4 ऐड किया, तो हमें 727 मिल गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बोला है कि चित्र का अध्ययन करो यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। बच्चे क्या करते हैं, अत्यधिक इस प्रश्न में गलती करके आते हैं। बोला है यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक, शायद तो कहाँ तक, तो बिंदु बी तक पहुँचता है शायद यहाँ पे हूँ लिखा है, तो पहुँचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए बोला है साथियों यदि कोई व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। यानी अभी आपको प्रश्न समझ में नहीं होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के कहने का तरीका यह है कि जो व्यक्ति बिंदु ए से चला था, बिंदु बी पे पहुंचा है, तो वह कितनी दिशाओं में मतलब भ्रमण किया, यानी कितनी दिशाओं में घूमा है, घूम के तब वह बिंदु बी पे पहुंचा है। तो कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये वाला ले रहे होंगे, फिर ये जोड़ रहे होंगे, फिर ये देख रहे होंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इसका साथियों कोना गिनने होंगे, इससे उसका वो उत्तर बता रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा साथियों। अगर मान लीजिए बिंदु बी यहाँ पे है और बिंदु ए है, तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर बिंदु बी से साथियों जब चला है और बिंदु ए पे उसको पहुँचना था, तो बोला है कि उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। तो साथियों हमारी कुल टोटल कितनी दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं। ये हो गया साथियों ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला हो गया दक्षिण, इधर वाला हो गया पूरब, इधर वाला हो गया पश्चिम। अब साथियों इन दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं। इनके बीच में साथियों कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर पूरब इनके बीच में दिशा होगी। इनके बीच में होगी साथियों क्या, तो दक्षिण पूरब इनके बीच में होगी। यहाँ पे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। और इसके बाद में यहाँ पे होगी उत्तर पश्चिम। क्या होगी साथियों, तो उत्तर पश्चिम होगी। तो अब हमें इससे पता चल गया कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए बिंदु बी है और यह है बिंदु ए। अब इसको अगर चलना रहेगा तो साथियों देखिए सभी दिशाओं में घूमा है, यानी ये घूम के हुए सभी दिशाओं में गोल आकार में घूमते हुए लास्ट में ऐसे घूमा, फिर आके बी पे ये बी पे पहुंचा साथियों जो ए है। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, तो उसे टोटल 8 दिशाओं में चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए साथियों कैसे 8 दिशाओं में चलना पड़ेगा, हमारी तो निश्चित दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। फिर इन दिशाओं के बीच में जो दिशाएं 4 पाई जाती हैं इनको भी ऐड करेंगे, तो 4 4 8 होता है। यानी जब वो बिंदु बी पे पहुंचेगा तो घूमेगा, यानी जब घूम के वो पहुंचेगा वहाँ पे तो साथियों 8 दिशाओं को ऑटोमेटिक क्लियर कर लेगा। तो इसी प्रकार से हमारा उत्तर 8 आएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, तो इसको गिनेंगे, इनको गिनेंगे, तो कई लोग इसको 17 बताएंगे, कई 10 लगा के आएंगे, कोई 14 लगा के आएंगे। तो साथियों ऐसा नहीं करना, हमें प्रश्न का तरीका पकड़ना है कि प्रश्न के कहने का मकसद क्या है। तो साथियों प्रश्न के कहने का मकसद यही था कि उसे टोटल कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। तो साथियों टोटल उसे 8 दिशाओं में चलना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, आज का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज वाली प्रैक्टिस सेट का साथियों मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर तो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका उत्तर क्या आएगा। मैं इसको पहले से ही इसका तरीका जानता था, तो प्लीज़ आप इसका उत्तर साथियों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ कहिए तो समय दे देता हूँ, लेकिन साथियों चलिए हम जब तक सॉल्व करते हैं साथ में आप भी सॉल्व कीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए बोला है यदि आज शनिवार है, मान लीजिए साथियों आज क्या है, तो आज शनिवार है, तो आज से यानी आज शनिवार से ही साथियों शनिवार से ही 59वां दिन क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बोला है कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। अब साथियों कई बच्चे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे कि मान लीजिए आज शनिवार तो आज ही से काउंट कर रहे होंगे, तो फिर 30 पे जाएंगे, 30 पे जाएंगे तो 1 माह हो जाएगा। उसके बाद फिर 29 तक जाएंगे, 29 पे जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि 1 माह में 1 दिन कम है, यानी 1 दिन कम है।
तो उस अकॉर्डिंग साथियों वो 59वें दिन पे अब वो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद बताएंगे कि हाँ ये दिन होगा। लेकिन इस तरीके से भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन यह तरीका साथियों एग्जाम में काम नहीं करता है। क्या काम तो करता है, लेकिन साथियों आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है यदि आज शनिवार है, यानी आज मान लीजिए शनिवार है, तो आज ही से 59वां दिन क्या होगा। बोला है साथियों 59वां दिन, तो 59 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साथियों एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 60 से हमने इसको डिवाइड किया, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो साथियों 7 से काटा तो साथियों हमें उत्तर क्या मिला, 7 8 56। यानी हमने इसको किससे काटा, 8 से काटा, हमें हासिल क्या मिला, तो 7 8 56 बचा 3। तो जो हमें हासिल यानी जो शेष बचा है साथियों, तो ही इसका उत्तर आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, शनिवार में हमें +3 ऐड कर देना, यानी बोला ही कि आज से, तो साथियों शनिवार में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार 1 रविवार, फिर उसके बाद में 1 मंगलवार, सॉरी साथियों सोमवार, फिर सोमवार के बाद क्या होगा मंगलवार, तो तीसरा क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो 59वां दिन क्या होगा साथियों, 59वां दिन होगा मंगलवार। कुछ नहीं करना है साथियों, जो 59 लिखा है इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 8 से कटेगा, फिर हमें शेष 3 बचेगा। तो 3 जो शेष आया है साथियों, बस इसी को उठा के हमें शनिवार में ऐड कर देना है, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 64 लिखा है, फिर यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या आएगा। तो हमें साथियों अभी इस प्रकार के प्रश्न में 1 है, फिर 4 है, फिर 4 16 फिर 64, हमें कामा से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में साथियों हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें बस इसका उत्तर सॉल्व करके किसी तरह से लाना होता है। तो कुछ नहीं साथियों, जो 1 और 4 है, पहले इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे, तो 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। फिर इसके बाद में जो आपस में ये जो 4 हैं, अब इनका हम 4 और 4 आपस में गुणा करेंगे, तो 4 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 16 आएगा। यहाँ पे जैसे 16 लिखा गया। अब हम इन 16 और 4 को आपस में गुणा करेंगे, तो 16 और 4 को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। अब हम 64 और फिर अब ये 2 बचा 16, तो 64 साथियों और 16 का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 6 चौके 24, और फिर उसके बाद में 6 कम 6 तो आएगा हमारा साथियों उत्तर 1024। क्या आएगा हमारा 1024 इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, 1024 होगा। कुछ नहीं करना था साथियों, आपस में दोनों अंक को गुणा करना था, फिर इसके बाद में इनको आपस में गुणा करना था। उसके बाद में फिर 16 और 4 को गुणा करना था, तो 16 चौके 64 हुआ, फिर 64 को 16 से गुणा करेंगे साथियों तो क्या आएगा, 1024 आएगा। तो 1024 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है, आकृति में विषम की पहचान करें। साथियों विषम की पहचान करना है, 3 ऑप्शन एक प्रकार से मिल रहे होंगे, लेकिन एक इनसे भिन्न होगा, तो वहीं इसका उत्तर आ जाएगा। हमें ये जो A B C D ये लिखा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं साथियों, एक प्रकार से इसका ग्रुप है। तो देखिए बोला है आकृति में विषम की पहचान कीजिए। यस 18 लिखा गया है, U 20 लिखा गया है, Y 25 लिखा गया और W 22 लिखा गया है। तो देखिए कैसे लिखा गया है। देखिए साथियों जो यस लिखा है, यस के बगल में 18 लिखा है, तो एस के बगल में 18 लिखा गया, तो अल्फ़ाबेट क्रम में यस का स्थान है साथियों 19 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे 18 लिखा गया। तो क्या किया गया है, इनमें से एक माइनस किया गया, तो 19 में से एक माइनस करके यहाँ पे साथियों 18 लिख दिया गया, तो -1 इसमें हुआ है। फिर यू साथियों 20 लिखा गया है, तो यू का स्थान साथियों 21वें नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा गया, तो यहाँ से भी -1 किया गया है। यहाँ पे वाइस 25 पे आता है, तो साथियों यहाँ पे 25 लिखा ही गया है। यहाँ पे ना तो कोई अंक में परिवर्तन या फेरबदल कुछ नहीं किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिखा ही गया है। अब W से 22 लिखा गया साथियों, लेकिन W का स्थान होता है 23, तो 23 में से एक माइनस कर दिया गया, तो 22 लिखा गया है। तो अब हमें ऑप्शन नंबर सी में साथियों कोई फेरबदल नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार से इन सभी में -1 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन नंबर सी सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए में साथियों सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी जो है साथियों यहाँ पे Y 25 जो है यह सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन ए में सी दिख रहा है, तो सी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा आपको कि प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, हरा का संबंध रंग होता है, फिर सेब का संबंध क्या होगा? तो सीधी सी बात है साथियों, हरा क्या है? तो हरा एक प्रकार का रंग ही है। तो सेब क्या है? तो साथियों सेब एक प्रकार का क्या है? गोल है, मिठाई है, लाल है? नहीं साथियों, सेब एक प्रकार का क्या है? तो सेब एक प्रकार का फल है। तो ऑप्शन नंबर ए फल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, हरा एक प्रकार का रंग है तो सेब एक प्रकार का फल है, बस हमें उसे संबंधित बैठाना था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है साथियों। प्रश्न है कि दिए गए कथन में से निष्कर्ष के बारे में ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, यहाँ साथियों हमें इस वाले निष्कर्ष से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो यहाँ तक ये वाला पोर्शन है ये हमारा प्रश्न में ही है साथियों। कहाँ पे है? तो ये वाला पोर्शन इतना हमारा प्रश्न में ही है। तो बोला है दिए गए कथन में निष्कर्ष के बारे में ज्ञात कीजिए। कथन है साथियों, कुछ टमाटर गर्म है, और कथन 2 है सभी मटर गर्म है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है कुछ टमाटर गर्म है, ये हम बना लिए हैं टमाटर साथियों। टोमेटो टी से टमाटर होता है, टमाटर हमने कर लिया। बोला कुछ टमाटर क्या है? तो गर्म है, तो कुछ वाला डायग्राम हम बनाएंगे। जी से साथियों हमने कर दिया गर्म है। अब बोला है सभी मटर गर्म है, तो क्या है साथियों? जो सभी मटर हैं, मटर वाला हम 1 मिनट कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। साथियों देखिए, अब मटर वाला डायग्राम हम इसमें बनाने लेंगे। बोला कि सभी मटर जो है साथियों गर्म है। चलिए हमने बना लिया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। बोला है कुछ गर्म मटर हैं, कुछ गर्म मटर हैं, तो सही है साथियों, मटर गर्म है। और निष्कर्ष दूसरा है कि कुछ गर्म टमाटर हैं, तो साथियों कुछ गर्म टमाटर हैं, तो कुछ गर्म टमाटर, तो यहाँ पे भी साथियों बैठ रहा है, तो कुछ गर्म टमाटर हैं, तो कुछ गर्म टमाटर हैं, तो सही, यहाँ पे भी निष्कर्ष हमारा सही हो रहा है। अब चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है या फिर 1 या 2 पालन करता है? नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दोनों ही 1 और 2 पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों साथियों पालन कर रहे हैं, यानी दोनों जो इसका निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष इसका सही है। खैर इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा। प्रश्न दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए हमें इनमें से भिन्न को चुनना है। अब देखेंगे ELO है, TW है, EH है, PV है, इनको हम कैसे चुनेंगे। L का स्थान साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में क्या होता है? तो 12 नंबर पे होता है। O का स्थान है 15 नंबर पे। इसी प्रकार T का देखेंगे तो T का है साथियों 20 नंबर पे, और W का होता है 23 नंबर पे। E का साथियों कितने पे है? तो E का साथियों है 5 नंबर पे। H का साथियों 8 नंबर पे है। P का देखेंगे तो P का है 16 नंबर पे, और V का है 22 नंबर पे। अब हम देखेंगे इनमें किस प्रकार का अंतर है। देखिए 12 से 15 हुआ तो क्या हुआ? +3 हुआ है। 20 से 23 हुआ तो इसमें भी +3 हुआ है। 5 से 8 हुआ तो इसमें भी +3 हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे साथियों जो 16 से 22 हुआ है, यहाँ इसमें +6 हुआ है। तो इस प्रकार से यह सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में +3 होके बढ़े हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में साथियों +6 हुआ है। इसी प्रकार से यह भिन्न हो गया है। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए। जितना हो सके साथियों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 में। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो के बारे में साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो यानी आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना।